मेरा बच्चा उड़ा के किस हालत में वो वीडियो पब्लिक भेज रही है मुझे। जय हिंद दोस्तों। 3 फरवरी 2026 दिन के लगभग 12 बजे की बात है। तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने साहिल की जान ले ली। स्कॉर्पियो में बैठा शख्स रीलबाजी कर रहा था। गाड़ी उसकी तेज स्पीड में थी और रॉन्ग साइड में भी था। सामने से साहिल अपने बाइक से आ रहे थे और सामने से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साहिल को टक्कर मारी और मौके पे ही साहिल की डेथ हो गई। हैरानी की बात यह है कि इसी स्कॉर्पियो ने कैब में टक्कर मारी और कैब के अंदर बैठे बेचारे ड्राइवर जो है पूरी तरह से एकदम से घायल हो गए। बात यहाँ पे ये थी कि स्कॉर्पियो चलाने वाला लड़का जो था वो माइनर था और ना ही तो इसको ढंग से ड्राइविंग आता था और ना ही इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कसूर किसका? अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है। उस माँ का जिसने अपना 23 साल का बेटा खोया है, या फिर उस माँ बाप का जिस माँ बाप के पास बहुत सारे पैसा है, अपने छोटे छोटे बच्चों को ड्राइविंग करने के लिए गाड़ी दे देते हैं और रील और हवाबाजी के चक्कर में जो है किसी गरीब और मासूम की जान ले लेते हैं ये लोग। दोस्तों, साहिल के फादर नहीं है और साहिल के माँ ने अकेले ही अपने बेटे यानी साहिल को 23 सालों तक अकेले ही पाल पोस कर बड़ा की थी। साहिल बीबीए कर रहे थे और साहिल मल्टी टैलेंटेड थे। साहिल फोटोग्राफी करते थे और साहिल रियल एस्टेट में फ्रीलांसिंग भी करते थे और साहिल को मॉडलिंग का भी शौक था। यहाँ पे एक और बात है दोस्तों, साहिल के दोस्त मानस का कहना है कि साहिल जो है विदेश में रहना चाहते थे, यानी कि वो इंडिया में नहीं रहना चाहते थे, ये सिस्टम खराब की वजह से। चेंज करो कानून को, चेंज करो कानून को, चेंज करो। और अपना एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते थे विदेशों में रहकर साहिल, और एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद चंद सेकंडों में साहिल का जान ले लिया। वैसे तो इस मामले में FIR हुआ है गाड़ी चला रहा लड़का और गाड़ी के ऑनर पे, लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि उस अकेली माँ को, लाचार माँ को क्या इंसाफ मिलेगा? अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है। वैसे तो दोस्तों, हमारे इस देश में ऐसे मामलों में ऐसे ऐसे धारा लगते हैं जो कि बहुत आसानी से बेल मिल जाता है। यही तो होता है इस देश में, पैसा खर्च करेंगे, महंगे वकील रखेंगे, फिर आसानी से बेल मिल जाएगा, फिर अपराधी बेखौफ घूमेंगे। ये केस भी पुणे के पोरसे वाली घटना के जैसे ही है। साहिल की माँ बेचारी अकेली है, दर दर भटक रही है अपने बच्चे के इंसाफ के लिए, और जैसे ही कुछ टाइम बीतेगा ऐसे ही मामला शांत हो जाएगा। यही तो होता है हमारे देश में। और होता ही क्या है, अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है, अगर आप बहुत पैसे वाले हैं, अगर आप बहुत अमीर हैं, तो किसी को भी मार देंगे आप, और ज्यादा से ज्यादा आपका होगा ही क्या, कुछ टाइम के लिए जेल होगा, फिर महंगा वकील रखा जाएगा, आसानी से आपका बेल मिल जाएगा और आप आजाद हो जाएंगे। कुछ रिपोर्ट की अगर माने तो स्कॉर्पियो वाले रील में बिजी थे ये लोग। हद तो तब हो गई, स्कॉर्पियो वाले ने खुद की सेल्फ डिफेंस में एक रील शेयर की और बोल दिया कि साहिल का गाड़ी जो था वो रॉन्ग साइड से आ रहा था। एक और बात, इस स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर दर्जनों से ज्यादा बार ओवर स्पीडिंग के चालान कटे हुए थे। गाड़ी चला रहा लड़का माइनर था और उसके घर वाले और उसके बाप को भी पता था कि मेरा लड़का गाड़ी ओवर स्पीड में चलाता है, फिर भी उसके बाप ने उसको गाड़ी दे दिया कि जाओ बेटा, पैसा हमारे पास बहुत है, हम तो सबको देख ही लेंगे। तो यहाँ पे सवाल सिस्टम और प्रशासन से भी बनता है कि जब सिस्टम और प्रशासन को पता था कि इस गाड़ी के जो है दर्जनों से ज्यादा बार ओवर स्पीडिंग के चालान कटे हुए थे, तो फिर इस गाड़ी वाले के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया था अभी तक? सिस्टम और सिस्टम में बैठे हुए लोग अगर इस गाड़ी पे पहले ही ध्यान दिए होते कि इस गाड़ी का जब इतना सारा चालान कटा हुआ ओवर स्पीडिंग का, तो इस पे हम कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक? और आज हम सबके बीच साहिल होता और साहिल आज अपने माँ के साथ रहता। सच्चाई तो ये है कि ये इंडिया है और यहाँ पे अगर आपके पास पैसा है, पावर है, तो आप रेप भी करोगे तो बच जाओगे, आप चोरी भी करोगे तो भी बच जाओगे, अगर आप किसी का मर्डर भी करोगे तो भी आपको आसानी से बेल मिल जाएगा और फिर कुछ ही दिनों बाद आप आजाद हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए।